BA Third Semester Ancient History Unit 8. Invasion of the Arabs on Sindh. Mahmud Ghaznavi's invasion. Invasion of Muhammad Ghori, the cause and effect of the Muslim conquest. Invasion of the Arabs on Sindh. मुस्लिम बनने से पहले सदियों तक अरब वेस्ट के साथ इंडियन ट्रेड के कैरियर थे। इसलिए यह आशा की जानी चाहिए कि उनके धर्म परिवर्तन का भारत पर प्रभाव पड़े बिना नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने 636 से 637 एडी में वेस्टर्न कोस्ट पर थाना, बॉम्बे के पास में अपने पहले कैंपेन का लीडरशिप किया था। लेकिन उन्हें इस कैंपेन में ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी। अगला प्रयास 644 एडी में किया गया, लैंड रूट से मकरान कोस्ट से होते हुए वेस्टर्न सिंध तक। इस कैंपेन को खलीफा उस्मान ने एक सर्वे कैंपेन के रूप में भेजा था और इसके नेता हाकिम बिन जबला अल आब्दी ने बताया, पानी कम है, फल खराब हैं, और लुटेरे बहादुर हैं। यदि कुछ सैनिक भेजे गए तो वे मारे जाएंगे, यदि बहुत अधिक भेजे गए तो वे भूखे मर जाएंगे। इस डिसअपॉइंटिंग सर्वे के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि 711 एडी में अरबों को उकसाए जाने तक कोई और कैंपेन नहीं चलाया गया। Important invasions of Mahmud. First invasion is सीमांत किलों पर कब्जा 1000 डी। अपने पहले आक्रमण के दौरान महमूद ने खैबर के कुछ किलों और कस्बों पर कब्जा कर लिया। उसने अपने गवर्नर अपॉइंट किए और वापस चला गया। सेकंड अटैक, हिंदू शाही एम्पायर के जायपाल पर विजय 1001। पेशावर के करीब एक भयंकर युद्ध लड़ा गया जिसमें हमलावर जीत गए। महमूद को 250,000 दीनार और 50 हाथी मिले। लेन पूल कहते हैं, जयपाल ने अपने इंसल्ट से बचने से इनकार कर दिया। इंसल्ट के बजाय मृत्यु को प्रायोरिटी देते हुए उसने स्वयं को अंतिम संस्कार की चिता में डाल दिया। थर्ड इन्वेजन, भेरा पर हमला। रूलर विजय राय ने कड़ा विरोध किया लेकिन हार गए। स्वयं को हेल्पलेस पाकर रूलर ने आत्महत्या कर ली। महमूद ने स्टेट को लूटा और लोगों को बेरहमी से मार डाला। मुल्तान पर चौथा अटैक। महमूद ने मुल्तान पर अटैक किया जो एक अरब रूलर के नीचे था और 7 दिनों के बाद उसने इसे जीत लिया। मुल्तान पर पांचवां इन्वेजन। जयपाल का एक पोता जिसने इस्लाम अपना लिया था, उसे मुस्लिम नाम से मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। उन्होंने इस्लाम त्याग दिया और खुद को एक स्वतंत्र रूलर घोषित कर दिया। महमूद ने उस पर अटैक कर उसे हरा दिया। छठा इन्वेजन, आनंद पाल और उसके साथी की हार। आनंद पाल उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, अजमेर आदि के राजाओं की एक मिलन को संगठित करने में सक्षम था। कंटेम्पररी हिस्टोरियंस के अनुसार हिंदू महिलाओं ने अपने गहने बेच दिए और अटैकर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दूर दराज के हिस्सों से धन भेजा। युद्ध के मुकद्दर के बारे में लेन पूल कहते हैं, आनंद पाल का हाथी डर गया, अफवाह फैल गई कि राजा मैदान से उड़ रहे हैं। चारों ओर अस्पष्ट संदेह और अविश्वास फैल गया और सामान्य भगदड़ मच गई। महमूद ने खुद को घबराई हुई भीड़ का पीछा करते हुए पाया। 2 दिनों तक अटैकर ने जी भर कर हत्या की, कब्जा किया और लूट लिया। सातवां इन्वेजन, नगरकोट कानगड़ा पर विजय। अपनी जीत के बाद महमूद धन और रत्नों के इतने ह्यूज कलेक्शन के साथ गजनी लौट आया जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के खजाने से कहीं अधिक था। मथुरा पर महमूद का अटैक। मथुरा शहर एक सुंदर शहर और हिंदुओं का एक पवित्र स्थान था जिसमें लगभग 1000 मंदिर थे। महमूद ने इस शहर के बारे में लिखा, अगर किसी को इस तरह का कपड़ा बनाने का काम करना चाहिए तो वह उस पर 1000 दीनार के 1 लाख पैकेट खर्च करेगा और यह 200 वर्षों में पूरा नहीं होगा और सबसे टैलेंटेड आर्किटेक्ट्स की सहायता से तैयार होगा। हमेशा की तरह महमूद ने लूटपाट की और सभी मूर्तियों को तोड़ दिया और मंदिरों को नष्ट कर दिया। इफेक्ट्स ऑफ महमूद्स इन्वेजन्स। महमूद के इन्वेजन के इंपॉर्टेंट इफेक्ट इस प्रकार थे। फर्स्ट, पंजाब गजनी एम्पायर का हिस्सा बन गया। सेकंड, राजपूतों की कमजोरी दिखाई देने लगी। थर्ड, महमूद की जीत ने भारत पर मुस्लिम विजय का मार्ग प्रशस्त किया। फोर्थ, भारत की इमेंस वेल्थ लूटकर गजनी ले जाया गया। 5, अटैक ने भारत की कला को गंभीर झटका दिया क्योंकि अटैकर्स ने कई महत्वपूर्ण मंदिरों को नष्ट कर दिया। 6, महमूद के इन्वेजन ने भारत में इस्लाम के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7th, लगातार इन्वेजन ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और कमजोर कर दिया। 8th, प्रत्येक इन्वेजन में भारत ने हजारों सैनिक खोए। मोहम्मद घोरी एंड हिज इन्वेजन्स। घोरी के भारत पर 7 अटैक किए और उसने मुल्तान और सिंध जैसे पार्ट्स पर अटैक किया। उसने 1175 में मुल्तान पर अपना पहला अटैक किया,
भारत पर राज्य करना शुरू किया और भारत में एक मुस्लिम एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट की। वह भारत में मुस्लिम रूल का रियल फाउंडर था और उसने हिंदू जमीन के एक बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया। उनके गुलाम और वायसरॉय कुतुब उद दीन ऐबक और उनके सक्सेसर इंडिया में इस्लाम के डोमिनेंस का फैलाव करने में सफल रहे और दिल्ली में मुस्लिम रूलर्स का एक डायनेस्टी बनाया। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों भारत में मजबूत बंदोबस्त बनाने में सफल रहा। इससे हिंदू राज्यों का डाउनफॉल हुआ। मुल्तान पर इन्वेजन। मोहम्मद गोरी का पहला इन्वेजन मुल्तान और उच्च किले पर था। इसका उद्देश्य भारत के मुस्लिम राज्यों को वापस लाना था। उसने आरंभ में ही इस पर बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर ली। एनहिलवरा पर इन्वेजन। उसने 1178 में एनहिलवरा पर अटैक किया लेकिन मूलराजा सेकंड से हार गया। टरेन की पहली लड़ाई 1191। तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान की सेना के खिलाफ लड़ी गई थी। राजपूत नेता की सेना ने गौरी को बुरी तरह घायल कर दिया और पहले युद्ध में उसे हरा दिया। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192। तराइन की पहली लड़ाई में हार जाने के बाद उन्होंने इंतजार किया और फिर से लड़ाई लड़ी जिसे तराइन की दूसरी लड़ाई के रूप में जाना जाता है और दूसरी लड़ाई में जीत हासिल की जो पृथ्वीराज चौहान की सेना के खिलाफ थी। उन्होंने अपनी सेना की टुकड़ी में लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ दूसरी लड़ाई लड़ी, जो राजपूत रूलर के लिए बहुत बड़ी संख्या थी। मोहम्मद गौरी का जीवन छोटे क्षेत्रों के राजाओं के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स था। इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ टरेन। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था। इस लड़ाई ने भारत की भविष्य की विजय का रास्ता खोल दिया। वह पहले ही दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर चुका था। तराइन के युद्ध के बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय देश का वाइसरॉय अपॉइंट किया। उन्होंने बुलंदशहर, मेरठ, अलीगढ़ आदि पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। चंदावर की लड़ाई 1194। मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र, कनौज के खिलाफ एक और लड़ाई का लीडरशिप किया। ये चंदावर के पास हुआ था जो कनौज और इटवा के बीच यमुना के तट पर सिचुएटेड था। इस युद्ध में जयचंद्र मारा गया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे हुई? हत्यारों ने 15 मार्च 1205 को सोहावा के पास धमक में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान का हिस्सा है। नमाज पढ़ते समय उनकी हत्या कर दी गई और गोरी की सेना आराम करने और पूरे भारत पर अपनी जीत हासिल करने के लिए वहीं रुक गई। आज तक हत्यारों की पहचान की कंफर्मेशन नहीं हो सकी है। द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट। इस्लाम के इतनी तेजी से फैलने के कई कारण हैं। पहले मक्का कई ग्लोबल ट्रेड रूट से जुड़ा था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि उनकी सेना ने बहुत सारे एरियाज जीत लिए थे। जैसे जैसे एम्पायर का एक्सटेंशन हुआ, लैंड वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड हो गई। सुन्नी और शिया बनने लगे। वे मूल रूप से मोहम्मद के सच्चे सक्सेसर कौन थे, इस पर कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस को लेकर अलग हो गए। बिजनेस सिस्टम्स के कारण इस्लामी एम्पायर बहुत अमीर हो गया।